हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे देखेंगे सिंप्लीफाई सर्ट्स। पर ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें ताकि मेरे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहें। ठीक है। सो सिंप्लीफाई सर्ट्स में क्या क्या आज देखने वाले हम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो इससे रिलेटेड सम्स हमें एग्ज़ाम में आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए, लेकिन बच्चों को सर्ट्स समझ में नहीं आता। सर्ट्स के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया। अगर आप उस देखेंगे मेरे वीडियोस तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सम से। 7√3 प्लस 29√3। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देखो 7√3 है प्लस 29√3 है। अगर आप रूट देखेंगे तो दोनों सेम है। ठीक है, अगर रूट दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, इसका एडिशन हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, √3 को बाहर कर दो। ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, यहाँ पे क्या बचा 7, यहाँ पे जो भी हमारा साइन है प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ओके, सो प्लस 29। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया। हमारे ये दोनों रूट सेम है, इसको हमने बाहर किया और ब्रैकेट में जो बचे हैं उसको लिख दिया। ठीक है, देन √3 और ब्रैकेट में इसको ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 36। 7 + 29 36। तो हमारा आंसर क्या आया फाइनल, 36√3। ओके, ये √3 और ब्रैकेट में 36 है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 36 × √3 ऐसे आप लिख दो। तो ये सम समझ में आ गया, सिंपल है। ऐसे ही हमारे सब्सट्रैक्शन के भी सम है। ठीक है, जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब ऐसे ही सम है, यहाँ पर भी 7√3 - 29√3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सेम √3 कॉमन है, इसको बाहर कर दो। ब्रैकेट में क्या है 7 - 29। ठीक है, देन √3 इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -22। -22 क्यों आएगा, क्योंकि 7 में से 29 तो माइनस होगा नहीं, तो 29 में से 7 को माइनस किया तो 22, और इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 29, तो 29 का साइन क्या है माइनस, तो इसीलिए आ गया माइनस। हमेशा साइन ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ -22√3। ओके, समझ में आया इतना। अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे। ये सम एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ये आपका क्लियर होगा कि हमें प्लस कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो आप इजीली अपना सर्ट्स का कैसा भी सम है आप उसके स्टेप्स अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक अलग सम बताती हूँ। यहाँ पे 13√8 + 1/2 √8 - 5√8। अब इसको करना है हमें, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस सम में देखा था, हमारा रूट के अंदर जो नंबर था सेम था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे √8 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में जो है वो सारी चीज़ें लिख देंगे हम, जो बचे हुए 13 यहाँ पे प्लस है, ये 1/2 देन -5। ओके, इतना समझ में आया। देन √8। अब हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये फ्रैक्शन में इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 13 है और ये -5 है, तो 13 में से -5 कर सकते हैं, तो क्या आएगा 8 + 1/2। इतना समझ में आया। क्या करना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे तो 13 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, और 5 का साइन माइनस है। इसके लिए हमने क्या किया, 13 - 5 किया तो 8 आया, प्लस 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। यहाँ पे 8 है तो हम क्या कर लेंगे, 8/1 कर लेंगे। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 2, मिडल में प्लस है तो प्लस, देन 1 × 1 अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारा 8, ये क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16 प्लस 1 × 1 = 1 एंड 2 × 1 = 2। ठीक है, सो ये हो गया 8 17/2। सो हमारा फाइनल आंसर है 17
17/2 √8, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर रूट के अंदर 8 नहीं होता तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे, पर ये रूट है तो और यहाँ पे रूट नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल है। जो भी हमारा पहला ये है देखना है, रूट के अंदर जो भी है कॉमन है उसे बाहर निकाल देंगे और जो भी बचते हैं उसको ब्रैकेट में कर देंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और सम बताती हूँ मैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस सर्च में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे टाइप के सम्स आ जाते हैं। तो इसमें अगर कभी कभी कैसा होता है, रूट में ऐसे सम दिए होते हैं जिसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में करना होता है, फिर सम सॉल्व करना होता है। तो अगर आपको सिंपलर फॉर्म में नहीं करने आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने बताया है कि इसको सिंपलर फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, अभी हम उसी से रिलेटेड एक सम देखेंगे। 8√5 प्लस 20 माइनस 125। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है √5 है प्लस √20 और माइनस √125 है। यहाँ पर जो रूट्स है इसमें वैल्यू जो हमें दिया हुआ है सारे डिफरेंट हैं। जो हमने अभी प्रीवियस 3 सम किए उसमें सारे सेम थे तो सिंपल था, उसको हमने कॉमन निकाल दिया और अंदर के सम सॉल्व कर दिए। पर यहाँ पर हमारे रूट के अंदर जो वैल्यू दिए सारे अलग अलग है, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर आप ध्यान देंगे तो ये हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये √5 है, यहाँ पे हमें 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है 5 1 ज़ा 5 होगा। 20 को मैंने बताया कि सिंपलर फॉर्म में कैसे करते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपलर फॉर्म में बनाएंगे और इसको भी, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा। अभी मैं पहले आपको बताती हूँ। 5 तो 5 1 ज़ा 5 है तो इसको ऐसे ही रख दो। अभी हम 20 का निकाल सकते हैं, तो 20 का क्या आएगा? 5 4 ज़ा 20। ठीक है, या तो इसको और सिंपल तरीके से मैं बताऊँ आपको, तो 20 किससे डिविजिबल है? 2 के टेबल से पहले देखो, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। ओके, समझ में आया? तो हम यहाँ पे रूट में क्या लिखेंगे? 2 × 5। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 5 का क्यों नहीं लिखा? तो 5 का तो कुछ भी नहीं होता है ना, 5 1 ज़ा 5 होता है। इसके लिए 5 × 1 मतलब 5, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस नंबर का हमें सिंपलर फॉर्म मिल सकता है डिवीजन करने के बाद। माइनस फिर 125 का करना है, तो अब 125 का कैसे करेंगे? जैसे हमने ये पार्ट किया 20 का, वैसे ही 125 का भी करेंगे। सो 125। अभी 125 मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ। अगर यूनिट के प्लेस पे 0 और 5 है तो उसको हमेशा 5 से डिवाइड करना। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि 2 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ, 4 से, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट के प्लेस पे, मतलब ये वाले प्लेस पे, ये यूनिट का प्लेस है, अगर इधर पे 0 और 5 हुआ तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 5 ज़ा 25, तो ये 0। ठीक है, ये 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये 25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 यहाँ पर और ये जो 25 आता है हमारा यहाँ पे। अभी ये 5 5 ज़ा 25 होता है, तो सिंपल है। अगर आपको डिवाइड करके देखना है तो डिवाइड करके देख लो। 5 5 ज़ा 25 हुआ, तो ये 5 यहाँ पर आ जाता है और जो हमारा यहाँ आंसर आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे लिखो और जो ऊपर बनाया नीचे। समझ में आया ये कैसे करना है? ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसका जस्ट प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। अभी ये हमारे 5 × 5 × 5 मिले, तो हम 125 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 5 × 5 × 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो हमारा 8√5 है ये तो सिंपल है, इसको ऐसे ही रख दिया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा इस प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया ऑर्डर, तो ऑर्डर के प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया, डैट मीन्स क्या है? 2 है। मतलब हमें ग्रुप कितने का मिलना चाहिए? 2 2 का ग्रुप मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये
जो 2 मल्टीप्लाई 2 है इसका ग्रुप हो गया है 2, तो ये हमारा ग्रुप मिला, तो ये 2 बाहर आ गया। 5 मल्टीप्लाई 5 होता तो वो भी हमारा एक ग्रुप बन जाता, पर नहीं है, 5 अकेला है तो उसको हम रूट में अकेला रख देंगे, ठीक है। सो 2 रूट 5 हो गया, ठीक है। देन माइनस, अब यहाँ पे भी ऑर्डर हमारा कुछ भी नहीं, मतलब 2 है, मतलब ग्रुप बनना चाहिए 2 का, तो यहाँ पे 2 का ग्रुप ये मिला हमें 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारा ग्रुप बना। इसका ग्रुप मिला तो ये बाहर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, मतलब रूट के अंदर 5, अकेला ये सिंगल 5 है तो ये सिंगल 5 रख देंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो सम है प्रीवियस सम के जैसे बन गया, तीनों का जो रूट है वो सेम आ गया, क्या आया, रूट 5 एंड रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा रूट 5, ब्रैकेट में क्या है 8 + 2 - 5, ठीक है, सिंपल 8 + 2 - 5। कभी भी साइन ध्यान देना, कुछ भी हड़बड़ी में गलत मत करना साइन, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएंगे। फिर ये रूट 5 को अंदर यहाँ पे रखते हैं बाहर, 8 + 2 कितना होता है 10, 10 - 5 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 रूट 5, ठीक है। सिंपल है, समझ में आया। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही समझाएंगे कि जहाँ पे रूट सेम नहीं होंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है रूट्स को, उसको सिमिलर फॉर्म में करना है, से ईजी फॉर्म में करना है, ऐसे हम निकाल लेंगे, फिर इसका ब्रैकेट में करके सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके एक्सरसाइज, आपकी बुक नोट, ये टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में मल्टीपल सम्स दिए हुए, उसको आप प्रैक्टिस करो, और नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक डिवाइड से रिलेटेड सम बताऊंगी मैं, 125 डिवाइड रूट 5, ठीक है। अब इसे कैसे करना है हमें, तो ये भी सिंपल ही, अब आप देखेंगे रूट 125 है, यहाँ पे डिवाइड है, ये रूट 5 है, तो सबसे पहले इसको ऐसे कर दो, डिवाइड में है ना तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर दो, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको 125 का जैसे मैंने भी बताया था, इसको डिवाइड करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो इससे जस्ट अभी हमने किया था, 5 2 × 10, 5 5 × 1, 5 5 × 25, 5 5 × 1, ठीक है, ये आ गया। अभी जस्ट मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे करना है बताया था, तो वैसे ही किया, फिर वैसे ही इसको लिख दो, 5 × 5 × 5 अपॉन रूट 5, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 है तो 2 के ग्रुप मिलने चाहिए, तो ये मिला तो ये बाहर रख दिया, और ये ब्रैकेट, ये रूट में अकेला रूट 5 बचा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे रूट 5। अब आप यहाँ पे देखेंगे 5 रूट 5 अपॉन रूट 5, यहाँ पे हमारा ये रूट 5 अपॉन रूट 5 सेम है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, रूट 5 अपॉन रूट 5 1 × रूट 5, ठीक है, तो आंसर क्या आया 5, ठीक है। तो मैंने आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चारों टाइप के सम्स बताए कैसे करने हैं। ये एग्ज़ाम में आपको 3 या 4 मार्क्स के आते ही हैं, सो इसका प्रैक्टिस करना, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी रैशनलाइज़ कैसे करना है। रैशनलाइज़ भी बहुत सिंपल है, बस उसमें ये करना है कि जो हमारे रूट्स दिए होंगे उसे रैशनलाइज़ करना होता है, उससे रिलेटेड हम सम्स देखेंगे 2-3। रैशनलाइजेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया जाता है 1/√5, ठीक है। अभी हमें एग्ज़ाम में आता है कि इसे रैशनलाइज़ करो, तो कैसे रैशनलाइज़ करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है √5, तो हमें किससे रैशनलाइज़ करना होता है, रूट को, तो बहुत सिंपल है 1/√5, तो क्या करेंगे हम √5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और ऊपर भी √5 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, समझ में आए, और हमें रूट को रैशनलाइज़ करना होता है, सो √5 मल्टीप्लाई √5, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √5 का मल्टीप्लाई, सो आंसर क्या आएगा √5/5। जब भी हम रूट में रूट का मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर का, आंसर हमारा
वो नंबर ही आ जाता है। जैसे √5 में मल्टीप्लाई हुआ √5 का तो आंसर 5 आ जाएगा। सपोज़ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 में √2 का मल्टीप्लाई, तो आंसर हमेशा 2 होगा। √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 का तो आंसर हमेशा 3 होगा। ठीक है, सिंपल। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 5 5 क्या होता है 25, सो √25 हुआ। √25 में √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो आंसर वही आया। तो हम इस फॉर्म में करेंगे। याद रखेंगे कि अगर √2 में √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आएगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा। सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको एक और सम बताती हूँ। (3/2√7), ठीक है। इसे कैसे रैशनलाइज करेंगे हम? सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस सम को किया था। यहाँ पे √7, रूट में कौन है 7 है, तो हम सिर्फ रूट को रैशनलाइज करेंगे, पूरे नंबर को नहीं लेना है। 2√7 ही, रूट जो है बस वही पार्ट लेना है। तो √7 है, सो मल्टीप्लाई √7, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई √7। ओके, सो आंसर क्या आएगा 3√7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7। √7 में √7 का मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आ जाएगा। समझ में आया? सो 3√7 अपॉन 2 7 14। सो आंसर, अगर 3 के टेबल में 14 आता तो हम इसको कट कर सकते थे, पर नहीं आता है, सो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, सो रैशनलाइज कैसे करना है ये आपको समझ में आया। तो ये आज का मेन टॉपिक यही था बताने का कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, रैशनलाइज कैसे करना है। ये दोनों सर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्ट से रिलेटेड अलग टाइप के सम देखेंगे। ओके, थैंक यू।